एम संतमत चैनल को यहाँ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। अंतिम तक देखेंगे तभी वास्तविक ज्ञान को समझेंगे और लाभ होगा। मैंने माता सबरी के प्रसंग के क्रम में मैंने कहा था कि प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति है रत होकर के कथा को सुनना, सत्संग को सुनना। तो दूसरी भक्ति, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति में भगवान ने कहा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु की सेवा करो। मैंने दिन में कहा था कि संसार में जितने भी उपकारी हैं, सब उपकारियों में सबसे श्रेष्ठ उपकार करने वाले गुरु होते हैं। गुरु के समान कोई और उपकारी नहीं है। चरणदास जी महाराज ने कहा पितुसो माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार। पिता से 100 गुना अधिक प्रेमदायिनी मां होती हैं। बच्चे को दुलार प्यार करने वाली सबसे अधिक मां होती हैं। इसका मतलब क्या पिताजी प्यार नहीं करते? पिताजी भी प्यार करते हैं, लेकिन जितना पिताजी प्यार करते हैं उससे कई गुना अधिक, 100 गुना अधिक प्रेमदायिनी मां होती हैं। एक बार की बात है, एक युवक घर का छावनी कर रहा था। कड़ी धूप थी। पिताजी बूढ़े थे, छांव में बैठे थे, लेकिन कड़ी धूप का एहसास उनके पिताजी को हो रही थी। पिताजी ने कहा बेटा बड़ी धूप है, नीचे उतर जाओ। आज छावनी नहीं होगी तो कल हो जाएगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी, अभी उतर जाओ, बहुत धूप है। लड़के ने कहा पिताजी धूप हमें लग रही है कि आपको? मुझे धूप लग रही है ना, आप चिंता क्यों करते हैं? पिताजी चुप हो गए। थोड़ी देर बीता होगा कि दूसरी बार भी कहा कि बेटा बहुत धूप है, उतर जाओ, संध्या के वक्त काम कर लेना। लड़के ने पुनः आवाज दी पिताजी धूप मुझे लग रही है, आप परेशान क्यों हैं? तीसरी बार पिता ने कहा, तीसरी बार भी लड़के ने वही उत्तर दिया। लड़के की बात को सुनकर पिताजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। क्या उत्तर दो, कैसे समझाओ? संयोग पोता था, छोटा सा पोता, गोद में उठाया और एक चारपाई रखा हुआ था आंगन में, धूप में। पोता को उठाया और धूप में जाकर लिटा दिया। जैसे देखना था वो युवक छप्पर पर से ही कूद गया। अब गोद में उठाकर कहा इतनी भी समझ नहीं कितनी धूप है। तब बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा तुम्हारा बेटा है, थोड़ी देर के लिए धूप में रहा तो तुमको इतना कष्ट हो रहा है, उसी तरह तुम भी तो मेरा बेटा है और तुम दिन भर धूप में खट रहे हो तो मुझे दुख नहीं हो रहा। मेरे कहने का आशय है कि जितना पिता प्यार करते, पिता भी कम प्यार नहीं करते हैं, लेकिन पिता से अधिक प्रेमदायिनी मां होती हैं। और मां से भी अधिक प्रेमदायिनी कौन, प्रेम देने वाले कौन? ईश्वर होते हैं। आज यदि ईश्वर की कृपा नहीं होती तो ये सुनहरा मानव का जीवन नहीं मिला होता। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। अकारण स्नेह करने वाले ईश्वर जब जीवों के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो मानव का शरीर मिलता है।
ये कृपा निधान की कृपा हुई तभी मानव का जीवन मिला है। यदि ईश्वर की कृपा नहीं हुई होती तो गधे, कुत्ते, बकरी, भालू, कीट, मृग इतर योनियों में भटक रहे होते। ईश्वर की कृपा हुई, सुंदर मानव का जीवन मिला। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जीवन ये मानव का जीवन मिला ईश्वर की कृपा के बदौलत। ईश्वर बहुत प्यार करते हैं, माता से भी 100 गुना अधिक, क्योंकि माँ तो प्यार बच्चे को बाहर में आने के बाद करती है ना, लेकिन ईश्वर माता के ओद्र में बच्चे पल रहे हैं। बच्चे को किन चीजों की आवश्यकता है वो पूर्ति करने वाले कौन होते हैं? ईश्वर होते हैं। विचार करिए, मां के शरीर में बच्चे पल रहे हैं, बच्चे कैसे जिएगा, कैसे बड़ा होगा, उसके लिए परमात्मा ने मां के शरीर से बच्चे के शरीर तक लिंक जोड़ दिया। जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होते चले गए, सारी व्यवस्था मां के ओद्र में, और सिर्फ मां के ओद्र में ही नहीं, मां के ओद्र से जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो बच्चा क्या खाएगा उसकी भी चिंता है। किनको? ईश्वर को। जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ तब तक मां को दूध नहीं, और जैसे बच्चा का जन्म हुआ कि दूध शुरू हो जाता है, और वो दूध किसके लिए? उस बच्चे के लिए। कैसा दूध चाहिए? शुरू में लीवर बहुत कमजोर होता है बच्चे को, तो पतला दूध चाहिए, पानी से मिला हुआ दूध चाहिए, बिल्कुल पतला। तो माँ का भी दूध पतला। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता दूध भी गहराता चला जाता। जब और बड़ा होता, जब फल फ्रूट को खाने के लायक, पचाने के लायक हो जाता, तब भगवान दूध वाला दांत देते हैं, दूध वाला दांत देते हैं। और फिर जब और लीवर मजबूत हो गया तो दूध वाला दांत तोड़ देते हैं, गिर जाता ना दूध वाला दांत, और उसके बाद फिर फिक्स दांत देते हैं। बुढ़ापे तक खूब भुजा चबाते रहो। देखो उनको कितनी चिंता है, विचार करो, क्या कम उपकार है ईश्वर का? अनन्य उपकार है। इसलिए कहा माता से भी 100 गुना अधिक प्रेम करने वाले ईश्वर होते हैं। लेकिन ईश्वर से भी अधिक 100 गुना अधिक प्रेम करने वाले कौन होते हैं? सद्गुरु महाराज। माता, पिता और ईश्वर ये तीनों प्यार करते हैं, लेकिन गुरु प्यार करे अवगुण हरे, चरणदास सुखदेव। गुरु प्यार भी करते हैं और शिष्यों के अंदर जो दुर्गुण है उसका भी नाश करके सत्मार्गी बनाते हैं और उद्धार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये ज्ञान देने वाले, ये शिक्षा देने वाले, ये बोध दिलाने वाले, मानवीय संस्कार से भूषित करने वाला कौन है? तो गुरु है। इसलिए कहा जग में गुरु समान नहीं दाता। संसार में जितने भी देने वाले हैं गुरु के समान कोई उपकारी नहीं है, कोई नहीं। और गुरु सिर्फ उपकारी ही नहीं, कृपा के सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। उनके पास कृपा की कमी बिल्कुल भी नहीं। कृपा सिंधु नर रूप, कृपा के सिंधु है। विचार करिए, कृपा की सिंधु से हम आप उनकी कृपा की दृष्टि को कब ले सकते हैं? मानो समुद्र के पास आप गए हुए हैं, और समुद्र के पास गए तो समुद्र का जल कितना लेकर के आप आइएगा? बोलो, कितना लेकर के आप आएंगे? नहीं पता। कोई बाल्टी लेकर के गया है तो समुद्र का जल बाल्टी भर, कोई ड्राम लेकर गया तो ड्राम भर, कोई टैंकर लेके चला गया तो टैंकर भर। अब किसी के पास छोटका लुटकी है, लोटा या गिलास है तो कितना लेकर के आया? लोटा गिलास भर। और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो
खाली हाथ लौटाएगा, है ना। गुरु जो होते हैं वो कृपा के सिंधु होते हैं, कृपा के सागर होते हैं। बस हम जीवों में कमी है उनकी पात्रता का, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए पात्रता की आवश्यकता होती है, पात्रता का अभाव है। आज लोग क्या कहते हैं, बाबा दीक्षा ले लिए हैं, कहाँ गुरु महाराज की कृपा होती है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं कहता हूं जी बारिश हो रही है, बाल्टी को उल्टा कर रख दीजिए, घंटों बारिश हो जाए। अब 20 लीटर की बाल्टी को उल्टा कर रखे हैं, अब घंटों बारिश हुई तो उस बाल्टी में कितना लीटर पानी आ जाएगा, बोलो कितना लीटर? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि बाल्टी उल्टी पड़ी हुई है। ठीक उसी तरह गुरु और ईश्वर की कृपा सब जीवों पर समान रूप से होती है। जो गुरुमुख बन पाता है उनकी कृपा को अपने जीवन रूपी झोली में समेट पाता है, और जो गुरु से विमुख बनकर रहता है उनकी कृपा से वंचित रह जाता है। हम आपको गुरुमुख होने की आवश्यकता है। गुरु के मुख, गुरु का मुख समझते हैं, अर्थात गुरु के आज्ञा का पालन करने वाला भक्त बनना पड़ेगा। गुरु के आदेश उपदेश के अंदर रहने वाला भक्त बनना पड़ेगा, तभी हम आप गुरुमुखी होंगे। और जिन्होंने गुरुमुखी जीवन धारण किया उनके ये सप्त धातु रूपी काया पिंजरा का नाश हुआ। एक गुरु नानक देव जी महाराज का शिष्य था जिसका नाम था मर्दाना। सुने आप लोग? मैं खुद सुनाया हूं, यहीं पर याद है मुझे। मर्दाना नाम था। तो मर्दाना नाम था, मर्दाना तो था ही, और उसका नाम भी मर्दाना था। मर्दाना नाम क्यों पड़ा बताए? गुरु नानक देव जी महाराज का वो शिष्य था। छोटा जब था तो गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में जाकर बैठता था, और बिल्कुल आगे में जाकर के बैठता था। सत्संगियों को देखिएगा, नाच गान में जाकर आगे ताक ताक करके देखेगा, और सत्संग में बैठेगा छुपने का जगह, खंबा खुट्टा का जगह, जहाँ की बैठकर खर्राटे ले सकें, या टपकी पर झुटकी ले तो कोई देखे नहीं। यही सोचते हैं जी। एक माता जी यहीं पर सत्संग में आती, मैं देखता हूँ जब जब आती है, आती सब टाइम है। आज तो 3 दिन पूरा होने को है। 3 दिनों में प्राय सभी सिटिंग में सत्संग में आते हुए देखा हूं, लेकिन जब देखता हूं तब घुमाते रहते, पता नहीं सब जाता का अन्न जो है ना यही आकर के पिसना शुरू होता है। प्यार से बोले गुरुदेव भगवान की जय। अभी भी सो रही है वो माता जी। श्री सदगुरु महाराज की जय। सुने क्या सुना रहा था मैं? तो गुरु नानक देव जी महाराज का वो छोटा सा बच्चा मर्दाना सामने में बैठा था। वो बच्चा बैठा था, आगे में बैठकर सत्संग की बातों को सुनता था। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज की मौज हुई। वो बच्चा जैसे प्रणाम जैसे बच्चे ने किया, तो प्यार से उनके सिर पर गुरु नानक देव जी महाराज ने हाथ से हिलाया और कहा, तुम जो रोज सत्संग में आते हो, आगे बैठते हो, सत्संग की बातों को ध्यान से सुनते हो, तो क्या तुम्हें बात समझ में आती है? उस बालक ने कहा, गुरुजी महाराज क्षमा करें, मुझे बहुत समझ में नहीं आती। कभी रोज सत्संग में क्यों आते हो, क्यों आगे बैठते हो? तो उस बालक ने जो बालक ने जो कुछ कहा वो हृदय को छू लगा। उस बालक ने कहा कि माँ रोटी बना रही थी, अब किसी काम से माँ बाहर चली गई। माँ ने कहा, बेटा चूल्हे में लकड़ियों को डालते रहना। आजकल के तरह गैस की व्यवस्था नहीं थी, चूल्हे में लकड़ियों को डालते रहना। मैं देखता क्या था, जब पतली पतली लकड़ियों को चूल्हे में डालता था तो लकड़ी जल्दी जल जाती थी, और जब मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालता था तो लकड़ियां जल्दी नहीं जलती थी। तो मेरे मन में हुआ,
हम बालक लोग पतली लकड़ी के सदृश है, कब मर जाएंगे इसका ठिकाना नहीं। अब बड़े बूढ़े लोग मोटी लकड़ी के सदृश हैं, जल्दी नहीं मरेंगे। मेरी माँ कहती थी, बालक ने कहा मेरी माँ कहती थी कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, जब जागा तभी सवेरा, अर्थात जागने का स्थान है। जागने का तात्पर्य कि संसार असत्य महसूस हो तो समझ लीजिए कि हमारा जगना आरंभ हो गया है। जगना, जग मतलब संसार, और जिस समय ये बात समझ में आ जाए कि संसार अपना नहीं सपना है, ये 2 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात होने वाली है, ये समझ में जिस समय आ जाए तो समझ लो कि जगना आरंभ हो गया है। ये जागने की कला संतों के द्वारा, जागने की कला संतों के द्वारा मिलती है। इसलिए साधु संगतियों में बैठना चाहिए, सुविचार को सुनना चाहिए और अपने मानवीय संस्कार को जगाना चाहिए। गुरुजी मैं तो कुछ भी नहीं समझता, इसी भाव को लेकर सत्संग में आता हूँ। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा तुम बच्चा है जी, तुम तो मर्दाना है, और उसका नाम ही पड़ गया मर्दाना। गुरु नानक देव जी महाराज का अनन्य शिष्य था वो मर्दाना, बड़ा अच्छा भजन गाता था, गुरुवाणी का पाठ करता था। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता चला गया, गुरु नानक देव जी महाराज की सेवा में समर्पित हो गया। तो उन्हीं को लेकर के गया था कमरू कमख्या, नाम सुने, आसाम में पड़ता है। तो कमरू कमख्या पहुंचे हुए थे, वहां जादूगरों की नगरी है, तंत्र मंत्र के विद्या में प्रवीण है। एक बात सुन लीजिए, तंत्र मंत्र की विद्या में जो व्यक्ति प्रवीण रहते हैं ना, उनकी अधोगति होती है, प्रेत आदि योनियों में उनका जन्म होता है। ये पलटू साहब का वचन है। भूत पिशाच को जो पूजत है, फिर हुए भूत है जी, भूत जोनी भरमत फिरे, उनका यही अकूत है जी। गुबरेला फूल पे ना बैठे, बैठे जाके गुहमूत पे जी। अब पलटू कुलरीति छोड़े नहीं, जहां गया बाप तहां भूत है जी। ये भूतों की पूजा, तंत्र मंत्र की पूजा करने वालों की अधोगति होती है, प्रेत आदि योनियों में जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है। इसलिए कभी भी ये तंत्र मंत्र की विद्या का सहारा नहीं लेना चाहिए, प्रेत आदि की पूजा नहीं होनी चाहिए, याद सुन लीजिए। लेकिन बहुत लोगों को आदत होती है, व्यक्ति आदत से लाचार हो जाते हैं। मुझे याद है बरसों पूर्व समस्तीपुर जिला में सत्संग हो रहा था, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, बहुत प्यारा सा गांव है। 7 दिनों का कार्यक्रम था, 2004 ईस्वी की घटना है और ये दुर्गा पूजा का समय था। 7 दिनों का कार्यक्रम था और मैं अकेले था उस कार्यक्रम में। एक ब्रह्मचारी थे जो भजन वजन गाते थे और मैं अकेला था, और उस समय मैं सफेद वस्त्र में था। 7 दिन पूरा हुआ था, 8वें दिन, 8वीं पूजा के दिन सत्संग का उपसंहार था। शाम का वक्त का समय था। एक बार एक ही दिन में 2 पूजा हुआ था, 7 दिन का कार्यक्रम के चलते 7वीं को जो समाप्त होना था वो हुआ क्या, अष्टमी के दिन, शाम का बेला था। अंतिम में लोग विदाई करने के लिए आते हैं, प्रणाम पाती भर विदाई करने के लिए प्रणामी देते हैं। जब तक मंच पर मैं बैठा था बिल्कुल ठीक ठाक था, और जैसे मंच पर से मैं उठा कि अंदर रूम प्रवेश करते करते बड़ी जोरों की जलन होने लगी, ये कंधे के पास। वो नाम था रत्नेश्वर यादव, रत्नेश्वर सिंह था यादव ने। मैंने कहा देखिए बहुत जलन हो रही है। उन्होंने कहा कि बाबा कौन मार दिया आपको? इतनी जलन हो रही थी कि हद से ज्यादा, बर्दाश्त से बाहर। मैंने कहा हे गुरु महाराज, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अचानक मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। ऐसे मैंने हाथ सहलाते हुए कहा
कि गुरु महाराज मेरा तो कुछ नहीं है। ऐसे कर झाड़ते हुए मैंने कहा जो जिसका है उसके पास जाए। मैंने सोचा नहीं, मैंने विचारा नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं आज से मेरे मुंह से अनायास निकल गया है गुरु महाराज मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, और जिसका है उसी के पास चला जाए। जलन तो मुझे लगा कि क्षण मात्र में समाप्त हो गया, और एक माई थी उसके फेस पर ये आधा ऐसे लग गया। ये पूरे शरीर में, आंख में, एक आंख को छोड़कर पूरा फपोला हो गया। अब वो माई घर चली गई थी, दौड़ कर आई। मैंने उस माई को देखा, सत्संग में आके बैठी थी वो। अब वो मेरे पास आकर पैर पकड़कर खूब रोने धोने लगी, बाबा छू दीजिए ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मैंने क्या बिगाड़ा आपका। बाद में लोगों से पता चला कि वही माताजी तंत्र मंत्र के विद्या में बहुत प्रवीण है। लेकिन बता दूं, उस घटना के बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ी क्षति हुई, बहुत बड़ी क्षति। 2.5 साल से ऊपर हमको भजन करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, चित्त चंचल रहता था भजन करने में। जब करने के लिए भी बैठूं तो अत्यंत चंचल हो जाता था मन। उतनी बड़ी क्षति मैंने जीवन में कभी नहीं झेली। गुरु महाराज से बहुत रोया, बहुत प्रार्थना की मैंने, और वो भी मैं सोच समझ करके मैंने कुछ भी नहीं कहा था, अनायास मुख से निकल गया। और उसका परिणाम मुझे भी भोगना पड़ा कि भजन ध्यान से लगभग 2.5 साल तक छुट्टी मिल गई। छुट्टी क्या, भजन में मन ही नहीं लगता था, मन चंचल रहता था, मन में बेचैनी बनी रहती थी। बाद में घर वाले तो लाठी लेकर के मारने दौड़े, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। सैकड़ों गांव के लोग आ गए उसको, और हमको तो बोले कि आपको छूना ही नहीं है स्वामी जी। लेकिन मुझे अपनी पीड़ा का एहसास था, क्योंकि मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं रहा होगा तब इतनी जलन होती है। उसको तो पूरा आधा फेस से अधिक लग चुका था। तब बाद में मैंने उनसे कहा कि गुरु महाराज से क्षमा मांगिए, और आज से ये शपथ लीजिए कि ये काम किसी के साथ आप नहीं करेंगे, तभी मैं छू सकता हूँ। शपथ लिया, रोया। हालांकि बेचारी बिल्कुल सात्विक हो गई। बाद में पता चला तो उन्होंने जाकर के सब गंगा में सुपुर्द किया। दीक्षा ली थी, दीक्षा पहले ली थी, बाद में फिर किसी के साथ कभी अनिष्ट नहीं किया उन्होंने। तो गुरु नानक देव जी महाराज जब वहां आसाम गए थे, तो वो कमरू कमक्षा में जब पहुंचे तो उनका जो चेला था मर्दाना से कहा कि बेटा भूखे रहोगे, अरे कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो ना। तो गुरु नानक देव जी महाराज के सामने प्रणाम किया और चल दिया। जब आगे थोड़ी से आगे बढ़े थे तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, देखो बेटा ये जादूगरों की नगरी है, जादूगरों की नगरी है, संभल करके जाना। यहाँ के लोग बड़े तंत्र मंत्र की विद्या में प्रवीण हैं। तब गुरु नानक देव जी महाराज से उस मर्दाना ने कहा, जिनके ऊपर गुरु की साया क्या करी है किसी और की माया। जिनके ऊपर गुरु की कृपा होगी क्या किन्हीं का प्रभाव पड़ेगा। और यदि कुछ प्रभाव है तो गुरुदेव आप है ना, आपके श्री चरणों का मैं दास हूं। मुझे ये भरोसा है किसी भी परिस्थिति में मेरे को उबारने वाले आप हो गुरुदेव, आपके सिवाय मेरा कौन है। नानक देव जी महाराज ने कहा, बेटा तुम्हारे अंदर यदि इतने विश्वास है तो जा, चले जा। चले गए। और संजोग एक जादूगरनी के ही घर पर पहुंचे। जैसे भिक्षा की टेर लगाई कि जादूगरनी ने मंत्र छोड़ा, बेचारे मर्दाना को बना लिया तोता, और तोता को बनाकर पिंजरे में बंद कर दिया। गुरु नानक देव जी महाराज देखते हैं घंटों बीत गया, अभी तक मर्दाना लौटा नहीं। आंखें बंद करके देखा क्या, वो मर्दाना रहेगा तब ना, वो तो तोता बन करके पिंजरे में बंद है। गुरु नानक देव जी महाराज गए सीधे उसके घर पर, और जैसे देखा तोते को तो संत थे। कौन मर्दाना उधर क्या देखता है, मर्दाना की दृष्टि किधर थी, तोते की दृष्टि किधर थी, जादूगरनी की तरफ। जैसे ही आवाज सुने, मर्दाना उधर क्या देखता है, इधर देख तुम्हारा गुरु खड़ा है। तो तोते का ध्यान नहीं हटा।
वो जादूगरनी ने गुरु नानक देव जी महाराज के ऊपर भी प्रयास किया प्रहार करने का, लेकिन कुछ भी नहीं चला। जो संत परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं तो परमात्मा के ऊपर कहीं परमात्मा की माया का असर होगा? अरे मेरे जैसे तो तुच्छ बालक हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी कुछ भी नहीं, तो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ गया। लेकिन जो परमात्मा स्वरूप है, संत भगवंत में कोई अंतर नहीं है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता? गुरु नानक देव जी महाराज ने दूसरी बार आवाज लगाई, मर्दाना, अरे उधर क्या देखता, इधर देख। जोरों की जो आवाज लगाई, वो तोता की दृष्टि पड़ी किधर? गुरु के तरफ। जैसे गुरु और तोता की दृष्टि एक हुई, पिंजरा दो भागों में बटा, फुर से उड़ा और गुरु के चरणों में जाते जाते सही में वो मर्दाना होकर खड़ा हो गया। वस्तुतः ये घटना हकीकत है, लेकिन इससे हमें सीख दी जाती है, ये पिंजरा कोई और नहीं, ये शरीर ही पिंजरा है। 7 धातुओं का काया पिंजरा, ता माही जुवती बिन सोआ, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। इस 7 धातु का ये काया पिंजरा है, और इसमें हम जीव रूपी तोता पड़े हुए हैं अज्ञानता के चलते। और माया किधर में है? माया मुख हमारी दृष्टि है। वो जादूगरनी कौन है जिस पर प्रभाव? माया का ही तो प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो माया के तरफ हमारी दृष्टि पड़ी हुई है, और हम लोग अचेत हैं। जब गुरु आते हैं, ज्ञान देते हैं और सचेत करते हुए हैं कि तुम्हारा जगत नहीं, वो माया के तरफ नहीं, उधर क्या देखता इधर देख, अर्थात गुरुमुख हो जाओ, अर्थात गुरु के आदेश का पालन कर। जो गुरु के आदेश का पालन करता है वही जीवन मुक्त हो पाता है। मेरे यहाँ कहने का आशय है कि जब तक अपने मन को गुरु के श्री चरणों में समर्पित नहीं करेंगे और गुरु के कृपा पात्र नहीं बनेंगे, गुरु के कृपा पात्र कैसे बनेंगे? इसके लिए हम आपको 5 पापों से बचकर रहने की आवश्यकता है। झूठ से, चोरी से, नशा से, हिंसा से, बेविचार से, ये 5 पापों से अपने जीवन को जब पवित्र कर लेंगे, तब आपके जीवन रूपी झोली में गुरु की कृपा होगी। और जब जिसके जीवन में गुरु की कृपा होगी, उनका जीवन धन्य धन्य होगा। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सदगुरु शरणम गच्छामि, सदगुरु के शरण में जाओ, क्योंकि अत्यंत उपकारी करने वाले गुरु हैं। और जिन्होंने अब तक गुरु से दीक्षा लेकर के भजन आरंभ नहीं किया, भक्ति आरंभ नहीं की, निगुरा जीवन जी रहे हैं, तो कबीर साहब ने कहा, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सब जग में वृथा सो जन्म गमाई। जिन्होंने अभी तक गुरु से दीक्षा लेकर साधना आरंभ नहीं किया, उनका जीवन कैसा पता है? कबीर साहब ने गाली दिया है। ते नर अर्थात वे नर, खर मतलब गदहा, कुकर मतलब कुत्ता, उसका जीवन गदहा कुत्ता के सरद व्यतीत हो रहा है। जैसे गदहा कुत्ता खाता कमाता है ना, खाना पीना सो जाना ये सब काम है पशु समाना। यदि मानव जीवन को प्राप्त कर खाने पीने सोने बाल बच्चों के सेहत संभाल में आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, तो क्या पशु से जीवन आपका श्रेष्ठ है? पशु से भी बदतर है। पशु को तो ये ज्ञान नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम मानव शरीरधारी होकर के भी यदि गुरु के शरण में जाकर के आत्म तत्व को जानने का प्रयास नहीं किया, तो अपने जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने दिन के सत्संग में मैंने कहा था, मदादी शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि शरीर सुंदर हो, आज्ञाकारिणी पत्नी हो, कुबेर के खजाने के समान धन हो, इतना होने के बावजूद भी यदि आपका मन गुरु के चरणों में नहीं लगा, गुरु से युक्ति जान करके भक्ति आरंभ नहीं की, तो अपने जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। पूछा महाराज, यदि 4 वेदों का ज्ञान हो, 18 पुराणों का और धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो, कहानी कथा लिखने में कुशल हो, तो क्या इतना होने से भी कल्याण नहीं होगा? तो मदादी शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्व आदि गद्यम सुपुद्यम करोति मनुष्य लग्नम गुरुरम द्विपद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। अर्थात 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेदों की विद्या,
कंठाग्र नहीं, अष्टाग्र हो, कहानी कथा लिखने में आप कुशल हो, देश से लेकर के विदेशों तक कीर्ति ध्वज फहरती है। इतना होने के बावजूद भी यदि आपका मन गुरु के चरणों में नहीं लगा, गुरु की सेवा के प्रति आपका मन तत्पर नहीं रहा, तो आपने जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, अर्थात आपका जीवन निष्फल है, बेकार है। इसलिए ऐसे उपकारी गुरु की सेवा करनी चाहिए। भगवान राम ने क्या कहा? गुरुपद पंकज सेवा। सेवा क्यों करेंगे? क्योंकि उनका उपकार है, तो गुरु की सेवा करेंगे। कैसे? तो कहा तीसरी भगति अमान। अमान मतलब मान प्रतिष्ठा को छोड़कर। मैंने शायद कल ही कहा था कि जब भी कभी गुरुजनों के पास जाइए तो वहां मान प्रतिष्ठा का ख्याल बिल्कुल भी मत रखिए। वहां सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करिए, चाहे तन से हो, मन से, धन से हो, किसी भी तरह से हो, सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करिए। वहां प्रतिष्ठा नहीं खोजिए। सेवा कैसे करेंगे? जैसी सेवा भगवान श्री कृष्ण ने की। किनकी? अपने गुरु की। उनके गुरु का नाम था दुर्वासा ऋषि। बोले गुरुदेव भगवान की। दुर्वासा ऋषि नाम था। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे। जैसे पधारे तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े भागे गए, दौड़ करके गए और चरणों में साष्टांग बिछ गए, साष्टांग बिछ गए और प्रणाम निवेदित करके कहा कि गुरुदेव क्या सेवा करो, क्या सेवा करो। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी महात्मा थे, बातों ही बात में क्रोध करते थे। इसका मतलब उनके अंदर दया नहीं थी, सो बात नहीं। आप लोग नारियल को देखे होंगे ना, नारियल ऊपर से कितना सख्त होता है, कितना टाइट होता है, लेकिन भीतर कोमल होता है। पता ना? बेल को देखे, बेल को ऊपर कितना कठोर होता, लेकिन जितना ऊपर कठोर होता उतना ही भीतर कोमल होता है। दुर्वासा ऋषि ऊपर से भले कठोर थे, लेकिन भीतर से बड़े कोमल थे, कोमल हृदय के थे। जैसे ही दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया, कहा गुरुदेव क्या सेवा करूं? कहा इतना ज्ञान नहीं है, कैसी सेवा चाहिए? अभी कैसा समय है? डांट करके कहा गुरुदेव भोजन का समय है। कहा फिर पूछते क्यों? क्यों पूछते हो? जाओ व्यवस्था करो। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने कहा कि व्यवस्था करो, तो भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर चले गए। रुक्मिणी से कहा कि गुरुदेव पधारे हैं और गुरुदेव भोजन ग्रहण करेंगे, इसलिए भोजन जल्दी से तैयार करिए। आज थोड़ा सा पैसा हो जाता ना, तो लोग नौकर चाकरों से सेवा करवाया करते हैं ना। याद रखिए, नौकर चाकर सेवा करेगा तो उसका पुण्य भी नौकर चाकर के भाग्य में जाएगा। इसलिए सेवा पड़ोसियों से नहीं, अपने से करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु महाराज के जीवनी को पढ़िए। जब गुरु महाराज धरकंधा आश्रम जा रहे थे तो एक जमींदार से मुलाकात हुई थी और उनके घर पर ठाकुरवारी थी और अपने ठाकुरवारी में बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे और वही प्रसाद ग्रहण करते थे। गुरु महाराज को धरकंधा के रास्ता बतलाने के लिए गए। उनके पास हाथी घोड़े किसी चीज की कमी नहीं थी, और फिर भी गुरु महाराज के साथ पैदल गए। तो गुरु महाराज ने पूछा उस जमींदार बाबू से, आपके पास हाथी घोड़े सब कुछ व्यवस्था है, कितने सैनिक कितने आपके यहाँ मजदूर काम करते हैं, नौकर चाकर हैं, फिर आप चाहते तो हाथी घोड़े से भी हमें पहुंचा सकते थे, या किसी नौकर चाकरों के हाथ से भी आप रास्ता बतला सकते थे, परंतु आपने अपने नौकर चाकर को नहीं भेजकर आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? आप कितनी उम्र अधिक हो चुकी है। तो जमींदार ने कहा, सेवा नौकर चाकरों के हाथ से नहीं, अपने से सेवा करनी चाहिए। मैंने कहा था ना एक दिन कि पशु मरता है तो उसके हड्डी भी काम में आते हैं, चमड़ी भी काम आते हैं, लेकिन मनुष्य का जब शरीर छूटता है तो न हड्डी काम में आता, न चमड़े काम में आता है। कैसा अभिमान!
मर जाएंगे, राख में परिणत हो जाएंगे तो बाबा है कि बाबू है, राजा है कि महाराजा है, स्त्री है कि पुरुष है, विद्वान है कि अविद्वान है, पता चलेगा? सब राख में खाक हो जाएंगे, उस समय क्या पता चलेगा? इसलिए अपने से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। सीधे अंतःपुर जब भगवान श्री कृष्ण गए, रुक्मिणी से कहा कि गुरुदेव आए हैं, भोजन तैयार करिए। रुक्मिणी ने भोजन तैयार करी। जैसे थाल सामने उपस्थित किया गया, डांट करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही मैं भोजन करता हूं, उठाओ उठाओ। डांट करके कहा। भगवान श्री कृष्ण झट से थाली को उठाकर लेके चले गए, दूसरी बार भोजन तैयार करें, फिर सामने लाया गया। डांट करके कड़ी लगाए, आंख लाल पीली करके, उसके बाद हाथ से थाली को यूं धकेल दिया, ऐसा ही भोजन करता हूं, उठाओ उठाओ। फिर थाल लेके चले गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्रोधित नहीं थे। मन में हो रहा था कम से कम गुरु का हस्त कमल तो पड़ा, हाथ तो इसमें लगा। हृदय से उस थाली को सटाया और लेके चले गए और कहा कि देवी, गुरुजी ने कहा ऐसा भोजन नहीं चाहिए। ईमानदारी से बोलिए, आप लोगों के मन में क्या क्या बातें उठती, ईमानदारी से बोलिएगा। 2 बार आपकी किसी महात्माओं की थाली लौट जाए तो क्या स्थिति होगी? हमारे यहाँ एक महात्मा, नाम नहीं बताऊंगा, अभी भी हैं, वो किसी के यहाँ सत्संग में जाने वाले थे। बेचारी रिच रिच करके कई तरह का आइटम बनाई थी, कई तरह का, कि बाबा आएंगे खाएंगे, बड़ी खुशी से दिए। कई फालतू सब भोजन बना के लाया, थाली उठा के जो महात्मा जी थे थाली से ढकेल दिया, ले जाओ। क्या क्या फालतू का दुनिया चीज बना के लाए। भाई कहा अभी तुरंत जाइए, आपको यहाँ नहीं रहना, हमको आपसे सत्संग नहीं करवाना, भगा करके ही छोड़ी। इतना मेहनत से इतना समय लगाकर बनाए, अब फेंक दिए थाली। हम आत्मा जी भी थोड़ा सा गुस्से स्वभाव के हैं, उन्होंने क्या किया, थाली को यूं धकेल दी, क्या बना कर लाए। लेकिन 2 बार भोजन बना चुकी थी रुक्मिणी। तीसरी बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव ने भोजन पसंद नहीं किया, कहा ऐसा ही मैं भोजन करता हूं। रुक्मिणी विचार करने लगी कि जरूर कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, इसलिए गुरुदेव भोजन नहीं कर रहे। आज लोग क्या कहते हैं, वे गलत है, वे गलत है, वे गलत है। दुनिया की गलती को देखते हैं, लेकिन स्वतः की गलतियों को नहीं देखते। याद रखिए, दूसरे की गलतियों को ढूंढना छोड़िए और अपने अंदर की गलतियों को ढूंढने का प्रयास करिए। जो व्यक्ति अपने अंदर की गलतियों को ढूंढ लेता है, उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है, उनका जीवन आनंदमय हो जाता है, उनका जीवन मंगलमय हो जाता है, उनका जीवन करुणा से भर जाता है। रुक्मिणी के मन में विचार आया, कोई बात नहीं बाबा, वो 10 मिनट पढ़ाया बस, नहीं, ध्यानाभ्यास का समय है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। सुनिए फिर क्या था। तीसरी बार भोजन तैयार करने की बात आई, लेकिन मन में ये कभी नहीं हुआ ये गुरुजी पाखंडी हैं। यदि हम साधारण माताएं होते, यदि हम लोग साधारण भाई लोग होते तो कहते ये साधु बड़ा ढोंगी है, पाखंडी है, सुस्वादु है, ऐसा कहते। लेकिन रुक्मिणी के मन में ऐसा विचार नहीं आया, ये ढोंगी है, पाखंडी है, सुस्वादु है, ऐसा विचार नहीं आया। मन में हुआ कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, इसलिए गुरु महाराज भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ये मन में विचार आया। बड़ी सतर्कता से, पवित्र भाव से, मन में कोई विकार नहीं होने दिया, पवित्र भाव से मंत्र का जाप करते हुए भोजन तैयार करी। और सतर्कता से भोजन जब तैयार कर ली, थाली सामने भगवान कृष्ण लेकर के गए। जैसे ही देखा, द्रौसा ऋषि ने कहा, हाँ इस बार मेरे लायक भोजन बना है। भोजन ग्रहण किए, थोड़ा सा जूठा अन्न छोड़ दीजिए। भोजन किया हो गया तो थोड़ा सा जूठा अन्न छोड़ दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
एक पात्र मंगाए, हाथ धुलाए गुरु को, और उसके बाद कहा गुरुदेव क्या सेवा करो। कहा देखो हमको द्वारिकापुरी घूमने की इच्छा है, घुमाओगे? कहा गुरुदेव अभी लाता हूं रथ। चले गए, दौड़ करके गए, रथ ले आए। कहा गुरुदेव विराजिए। कहा देखो मैं ऐसे घूमने वाला वैसे नहीं, घुमाना चाहते हो तो एक तरफ तुम लगो, दूसरे तरफ रुक्मिणी को लगाओ, इन घोड़े को खोल दो। एक तरफ तुम लगो, दूसरे तरफ रुक्मिणी को लगाओ और खींचो, तब मैं घूमूंगा। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे मेरी बात तक तो ठीक थी, लेकिन रुक्मिणी अंतर्मुख गई। हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ी है, खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। किनके सामने में? रुक्मिणी के सामने। जैसे ही रुक्मिणी की दृष्टि पड़ी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, झट से उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि नाथ क्या गलती हुई जो आप हाथ जोड़े खड़े हैं? कहा देवी तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, गुरुजी की इच्छा है द्वारिकापुरी घूमने की। रथ ले आइए, घुमा दीजिए, विलंब क्यों कर रहे हैं? रथ ले आया हूं, लेकिन गुरुदेव घोड़े को खुलवा दिए हैं। और कहो क्या? गुरुदेव चाहते हैं एक तरफ तुम लगो, दूसरे तरफ मैं लगूंगा और दोनों मिलकर खींचूंगा, तभी गुरुदेव घूमेंगे, अथा नहीं घूमेंगे। रुक्मिणी ने कहा कि गुरु की सेवा के लिए तन मन और धन ये तीनों समर्पित होकर यदि गुरु प्रसन्न हो जाएं, तो मैं समझूंगा कि जीवन के सद्भाग्य का उदय हुआ है, जीवन के जीवन में कृपा की दृष्टि पड़ रही है। चलिए सेवा में। और तनिक भी विलंब नहीं की रुक्मिणी ने, झट से भगवान श्री कृष्ण के साथ आए। रथ के एक तरफ रुक्मिणी लगी, दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण लगे। और रथी और सारथी कौन हुए? रथी मतलब बैठने वाला, असारथी चलाने वाला। तो रथी और सारथी स्वयं भगवान के गुरु दुर्वासा ऋषि हुए। यानी बैठने का काम भी और रथ हाँकने का भी काम, दोनों का। रथ हाँकने वालों को देखे होंगे, चाबुक रहता है, साटा लेकर के बैठ गए। सुकुमार सुकुमारी कब तक खींच पाते? थोड़ी दूर ही आगे बढ़े थे कि चाल धीमी हो गई। दुर्वासा ऋषि ने क्या किया? साटा खींच दिया भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर, जोरों से खींचा। और जैसे साटा खींचा तो भगवान श्री कृष्ण दौड़ने लगे, रुक्मिणी भी साथ साथ दौड़ने लगी। लेकिन कब तक सुकुमार सुकुमारी कब तक चल पाते? भगवान श्री कृष्ण मुंह के बल पर गिर गए। जैसे गिरना था, दुर्वासा ऋषि रथ पर से कूद गए और सीने से लगाते हुए कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण आज जो कुछ तुम मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। मांगो कृष्ण, जो कुछ मांगना चाहते मांगो, मैं देने को तैयार हूं। जैसे ये कहा, विचार करने की बात है। आज हम लोग भगवान से मांगते हैं ना जी, लेकिन भगवान को मांगने के लिए कह रहे कौन? गुरु। क्योंकि 3 लोक 9 खंड में गुरुते बड़ा ना कोई, करता करे ना करी सके, गुरु करे सो होए। तीनों लोकों में सबसे यदि बड़े हैं तो कोई गुरु है, गुरु से भी बढ़कर भगवान नहीं है। जब गुरु सहजो भाई से पूछा कि आप भगवान को अधिक मानते हैं कि गुरु को, तो उन्होंने कहा मैं गुरु को अधिक मानती हूं। राम तदुपय गुरु ना विसारू, अब गुरु के सम हरि को ना निहारू। मैं भगवान को छोड़ सकती हूं लेकिन गुरु को नहीं। पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। परमात्मा की कृपा हुई तो उन्होंने मानव का जीवन दिया, लेकिन मानव जीवन देकर संसार रूपी जेल में आकर के फंसा दिया। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं, कोई व्यक्ति केस मुकदमा में नाम डाल करके आपको जेल में डलवा दे, उनको अधिक मानिएगा? कोई जेल से मुक्त करा दे, उनको अधिक मानिएगा? ईमानदारी से बोलिएगा, किनको अधिक मानेंगे? बोलो माताओं, जोर से बोलो। बेचारी कई दिनों से भूखी प्यासी है, कैसे बोल सकती है? प्यार से बोलिए गुरुदेव भगवान की।
जेल में डालने वाले को नहीं, बेल कराने वाले को अधिक मानेंगे। तो संसार रूपी जेल में ढकेलने वाले, संसार रूपी जेल में डालने वाले भगवान हो गए। लेकिन संसार के असारता का बोध दिला करके, सुमार्ग दिखलाकर, सत्पथ के मार्गी बना करके, अपनी करुणा और कृपा दृष्टि डाल करके जीवों को इस संसार रूपी जेल से मुक्त कराने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, राम तजु पे गुरु न विसारू, गुरु के सब हरि को न निहारू। हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु जोगी कर सबे छुड़ायो। और इस तरह से बड़ी पंक्ति है। साफ शब्दों में इसका समास रूप में मैं यदि कहूं तो उनका आशय यही है कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से दुर्वासा ऋषि ने कहा, जो कुछ मांगना चाहते मांग लो, आज मैं देने के लिए तैयार हूं। दुर्वासा ऋषि से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ईमानदारी से बोलिए, यदि आप लोगों को मांगने के लिए कहा दिया जाए तो क्या क्या मांगिएगा? ईमानदारी से बोलिएगा। इतनी बड़ी लिस्ट होगी, शायद इतनी बड़ी लिस्ट भी छोटी पड़ जाएगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बेटा नहीं है तो बेटा हो जाए, बेटी नहीं है तो बेटी हो जाए, जमीन नहीं है तो जमीन हो जाए, मकान नहीं है तो मकान हो जाए, एक मंजिला मकान है तो 2 मंजिला मकान हो जाए, बेटे की शादी नहीं हुई तो बेटे की शादी हो जाए ना। ये तमाम तरह की बातें होगी, मांगते रहेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। बस जब कहा कुछ नहीं, कहा गुरुदेव ने कहा, दुर्वासा ऋषि ने कहा, कृष्ण क्या गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे? मैंने कहा तुमसे मांगो, जो कुछ मांगना चाहते मांग लो। जब कहा कि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो झट से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रभु यदि कुछ देना चाहते हैं बस इसी तरह आते रहिए और सेवा करने का सौभाग्य देते रहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। विचार करिए, क्या मांगा? सेवा, सेवा मांगा। किसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसी तरह आते रहिए और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कराते रहिए। मैं तो वो लोगों को बड़भागी मानता हूँ जिनके हृदय में सेवा की भावनाएं हैं, चाहे वो तन से हो कि मन से हो कि धन से हो, किसी भी तरह जो सेवा करते हैं वो बहुत सद्भाग्यशाली हैं। गुरुजनों के कार्यक्रम में, ये सत्संग का कार्यक्रम यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, इनमें भी जो लोग योगदान दे रहे हैं वो गुरु की सेवा है। और गुरु की सेवा में जिन्होंने भी थोड़ा भी हाथ बटाया वो भी महापुण्य के भागी हैं। तब अंतिम में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा और कुछ मांगिए। कहा गुरुदेव अब नहीं कुछ चाहिए। तब कुंती से, रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी मेरा जो जूठा अन्न है कृष्ण के शरीर में लपेट दो। आदेश का पालन हुआ, पूरे शरीर में लपेट दिया। कहा गया था पूरे शरीर में लपेट दो, लपेट दिया। और उसका परिणाम क्या निकला? महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर लाखों तीर पड़ा। लेकिन कभी आप लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर कहीं खरोच तक आ गया था? नहीं, क्योंकि वो जूठा अन्न का प्रसाद, जो गुरु का प्रसाद था, उसके शरीर में लपेट दिया और जिसके चलते उनका शरीर वज्र के समान हो गया। लेकिन आप लोग जानते होंगे जब वेदवंशियों का नाश हो गया, चित्त मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण पद्मासन लगा करके बैठे थे और जराब नाम करके व्याधा की दृष्टि पड़ी। उनका जो तलवा था बिल्कुल जीवा की तरह लाल। उसको देख करके भगवान श्री कृष्ण के तलवा में बाण चला दिया। जरा नाम करके व्याधा ने वो बाण तलवा में लगा और जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण की उसी एक बाण के चलते मृत्यु हो गई। क्यों मृत्यु हो गई? क्योंकि गुरु ने कहा था कि पूरे अंग प्रत्यंग में लपेट दो, पूरे अंग प्रत्यंग में लपेटा, लेकिन तलवा में नहीं लपेटा। आज्ञा का पालन करने में थोड़ी सी भूल हो गई तो जरा नाम करके व्याधा का बाण वो सफल हो गया। शायद यदि गुरु के आज्ञा का पूर्णतः पालन हुआ होता और यदि तलवा में भी लगा देते तो जरा नाम करके व्याधा का भी वो बाण निष्फल जाता। ये गुरु सेवा का महत्व है। इसलिए भगवान राम ने क्या कहा? गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मुझे तो अब खींच करके आगे ले जाने की इच्छा नहीं है,
5 मिनट में पूरी भक्ति को पूरा कर देता हूँ। या आप लोगों की इच्छा हो कि इससे आगे का प्रसंग आगे समय में सुने तो भी हो सकता है। समास में सुना देता हूँ, फिर आगे का प्रसंग आगे दूसरे सब्जेक्ट को सुनेंगे। तो तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा, और चौथी भक्ति है चौथी भक्ति मम गुणगणम करे कपट तजिगान, कपट छोड़कर गुणगान करना अर्थात स्तुति करना। स्तुति करना क्या है? ये चौथी भक्ति है। बड़ाई करना, गुणों की गाथा का गायन करना, ये चौथी भक्ति है। लेकिन कैसे? चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान, कपट छोड़कर गुणगान करना, छल प्रपंच मन में नहीं रखना। स्तुति प्रार्थना करना हो तो प्रेम के सहित कपट छोड़ करके गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति है मंत्र का जाप करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, गुरु के बताए हुए मंत्र का जाप करना विश्वास पूर्वक। जब तक गुरु में विश्वास नहीं होगा तो मंत्र में विश्वास नहीं होगा, और जब तक मंत्र में विश्वास नहीं होगा तो मंत्र कभी भी फलदायक नहीं हो सकता है। इसलिए पांचवी भक्ति है गुरु पर विश्वास करके गुरु के बताए हुए मंत्र का जाप जपना, ये पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति है छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों का दमन करना। 14 प्रकार की इंद्रियां हैं। इंद्रियों को दमन कैसे करेंगे? तो इंद्रियों में राजा मन है। मन का लगाव दृष्टि से है, जहां दृष्टि जाती वहीं मन जाता है। यदि दृष्टि को रोक लेंगे तो मन रुक जाएगा, अब मन रुकेगा तो स्वाभाविक सभी इंद्रियां ठप हो जाएगी। अर्थात छठी भक्ति है दृष्टि योग की क्रिया। जो दृष्टि योग क्रिया करते रहेंगे वही इंद्रियों का दमन कर सकेंगे, इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठ सकेंगे। इसलिए छठी भक्ति इंद्रियों का दमन करना, दमशील का साधन। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। लेकिन छठी भक्ति इंद्रियों का दमन कौन करेगा? जो सज्जनों के धर्म का पालन करेंगे और जिनके अंदर वैराग होगा। जिनका मन रागी होगा उनसे पाप होगा, और जिनका मन वैरागी होगा उन्हीं से सज्जनों के धर्म का पालन होगा। और सज्जनों का धर्म क्या है? पापों से रहित जीवन जीना, अर्थात पंच पापों से बचकर रहना, इस सज्जनों का धर्म है। सोचेंगे कि झूठ कपट बेईमानी शैतानी सब खराब काम करके अब 5 मिनट बैठ जाएंगे ध्यान करने के लिए, ध्यान हो जाएगा? हरगिज नहीं होगा। जब तक सदाचार का पालन नहीं करेंगे तब तक भजन में मन नहीं लगेगा। सदाचार सबसे बड़ा चमत्कार है। इसलिए सदाचार का पालन करने वाले साधक से ही दृष्टि योग की क्रिया हो सकती है, इंद्रियों का दमन हो सकता है। ये छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति है सातम सममोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा। सातवीं भक्ति है समता को प्राप्त करनी, संसार के सब जीवों में परमात्मा का दर्शन करना। लेकिन कौन करेगा? जो साधक शुद्ध शब्द योग का अभ्यास करेगा, अर्थात नादानुसंधान की क्रिया करके नाद को पकड़ लेगा, शब्द को पकड़ लेगा, तो शब्द के सहारे निशब्द को प्राप्त करेगा। और जो परमात्मा में जो जीव भक्ति करके मिल जाएगा उनको सब जीवों में परमात्मा का दर्शन होगा, क्षमता का गुण आ जाएगा। ये स्वाभाविक क्रिया है। भक्ति बस यहीं तक है। 7वीं तक ही भक्ति है। 8वीं 9वीं तो फल है जी। 8 जता लाभ संतोषा, यानी जितना लाभ हो, जो परमात्मा स्वरूप को जान जाएंगे उनके अंदर असंतोष की भावना होगी कभी भी नहीं। 8 जता लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखिए परदोषा। जो भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं वो दूसरे में कभी भी दोष का अवलोकन नहीं करेंगे। 8 जता लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखिए परदोषा। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसे यार सुना देना। नव महा एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। जिनको 9 भक्ति में एक भी भक्ति हो जाए तो भगवान के लिए अतिशय प्यारा है। विचार करिए सबरी के अंदर कितनी भक्ति थी? 9 के 9। तो विचार करिए भगवान के लिए सबरी कितनी लाडली होगी, कितनी प्यारी होगी। इसलिए तो भगवान ने उसे भामिनी कहा ना। नभमा एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। इसका रिजल्ट क्या आएगा?
तज जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करे कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। जो इस तरह भक्ति करेंगे वे राम के प्रति अनुराग होगा, अर्थात ईश्वर में एक मेक हो जाएंगे। पुनः शरीर संसार में लौटना नहीं पड़ेगा। जैसे छोटी छोटी नदियां बहकर समुद्र में जाती है तो समुद्र में मिल जाने पर एक मेक हो जाता है। उसको कोई कहता है कि गंगा है, ये बागमती है, ये कावेरी है, कहता समुद्र में जाने पर समुद्र हो जाता है। उसी तरह जो जीव भक्ति करके परमात्मा में मिल जाता है उनके तमाम तरह का दुखों का अंत हो जाता है। वो मानो परमात्मा ही हो जाता है। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। बोले गुरुदेव भगवान की जय।